आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न में पूछा है निम्न में से किसकी व्याख्या अंतः सहजीवता सिद्धांत के द्वारा होती है। ठीक है, हमें 4 विकल्प दिया है। जीवाणु एवं विषाणु के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया, पौधे एवं जंतुओं के मध्य सहजीवता, सी सूत्रकणिका व हरित लवक की उत्पत्ति, डी है एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का उद्विकास। ठीक है, तो हमें प्रश्न में पूछा है कि इसमें अंतः सहजीवता सिद्धांत के द्वारा होती है। ठीक है, अंतः सहजीवता सिद्धांत क्या होता है? अंतः सहजीवता सिद्धांत, सहजीवता सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत सबसे पहले 1905 में रशियन वनस्पतिक इन्होंने दी थी कॉन्स्टेंटीन ने। ठीक है, और 1967 में लिन मर्यूलिस ने दी थी। ठीक है, इन्होंने अंतःजीवता सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या कहा था इन्होंने बताया था कि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित कोशिकांग जो पहले प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव थे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव थे। ठीक है, सूक्ष्म जीव, ये वे जीव होते हैं जिनका इन जीवों का केंद्रक जो है वो अल्प विकसित होता है। केंद्रक, इन सूक्ष्म जीवों का केंद्रक अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित। ठीक है, और यूकैरियोटिक का विकसित होता है। उन्होंने बताया कि यूकैरियोटिक कोशिकांग जो पहले प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव थे, फिर बाद में उनकी कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका भित्ति जो है वो नष्ट हो गई, जिस कारण से क्या हुआ, और उनका अधिकांश डीएनए जो है वो नष्ट हो गया। अधिकांश डीएनए जो है, कोशिका भित्ति नष्ट हो जाने की वजह से डीएनए भी जो है अधिकांश जो वो नष्ट हो गया उस वजह से। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे कोशिका के बाहर वो वृद्धि नहीं कर पाए। कोशिका के बाहर वह वृद्धि नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि कोशिका के बाहर जो है वृद्धि संभव नहीं है, इस वजह से वो बाहर वृद्धि नहीं कर पाए। तो ऐसी कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? ऐसी कोशिकाएं होती हैं हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सूत्रकणिका। ठीक है, ये दोनों ही दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, परंतु इनमें झिल्ली नहीं पाई जाती, और ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और इनमें डीएनए पाया जाता है, परंतु ये कोशिका के बाहर वृद्धि नहीं कर पाते। ये सिर्फ कोशिका के अंदर वृद्धि कर पाते हैं, कोशिका के अंदर वृद्धि करते हैं, कोशिका के बाहर नहीं। अंदर
वृद्धि कर सकते हैं, परंतु बाहर ये वृद्धि नहीं कर पाते, वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये अंतः सहजीविता का उदाहरण देते हैं। ठीक है, अंतः सहजीविता यानी ये कोशिका के अंदर तो साथ में वृद्धि करते हैं परंतु बाहर नहीं कर सकते, ये अंतः सहजीविता का उदाहरण है। ठीक है, पहले क्या कह रहे हैं, जीवाणु और विषाणु के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया, तो ये अंतः सहजीविता का सिद्धांत नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा हमारा पौधों तथा जंतुओं के मध्य सहजीविता, ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा क्या है, सहजीविता के बारे में है, यहाँ अंतः सहजीविता सिद्धांत के द्वारा पूछा जा रहा है। ये सूत्रकणिका तथा हरित लवक की उत्पत्ति, ये हमारा विकल्प सही हो गया। और क्या कह रहे हैं, एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का उद्विकास। ठीक है, एक कोश, तो ये भी हमारा विकल्प गलत है, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या है, विकल्प सी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।